अस्सलाम वालेकुम. Today's topic is related to harmonic mean. हम different types of mean जो है हम study कर रहे हैं. Arithmetic mean, geometric mean हम पढ़ चुके हैं. Next topic is harmonic mean. सबसे पहले हम देखेंगे what is harmonic mean, जिसकी definition हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन हम उसे go through कर लेते हैं. It is calculated by dividing the number of observations by the reciprocal of each number in the series. यानी जो कि जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको आप डिवाइड करेंगे यानी कि n को डिवाइड करेंगे जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है उनका रेसिप्रोकल से और उनको आपस में प्लस कर देंगे. जैसे अगर आपको यहाँ पर x1, x2, x3 एंड सो ऑन वैल्यूज गिवन है तो आप उसका किस तरह लिखेंगे 1/x1 यानी उसका रेसिप्रोकल लेंगे उसमें प्लस करेंगे सेकेंड वैल्यू का रेसिप्रोकल 1/x2 प्लस थर्ड वैल्यू 1/x3 और उसका रेसिप्रोकल है और सो ऑन और इसी तरह जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन होंगी आप उसको सॉल्व करते जाएंगे. इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. अ पर्सन गोज फ्रॉम x to y ऑन साइकिल एट 20 mph and returns at 24 mph. फाइंड आउट द हार्मोनिक मीन. उन्होंने दो वैल्यूज गिवन है. सिंपल आपको इन सिर्फ दो वैल्यूज से आपको उनका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है. 1 is 20 and 1 is 24. सबसे पहले आप सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हार्मोनिक मीन का n over 1/x1 plus 1/x2 plus 1/x3 and so on. इसी तरह क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज हैं सिर्फ 2 गिवन है 20 एंड 24 तो n की जगह हम वो 2 लिख देंगे 2 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 हैं. अब नीचे आपको दो वैल्यूज गिवन है अब आप उनका रेसिप्रोकल लेंगे और उन्हें प्लस कर देंगे. 1/20 लिख दिया प्लस 1/24 जैसे कि इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है यानी जो आपको वैल्यू गिवन है आप उसको नीचे लिखेंगे और उसको 1 रेसिप्रोकल लेंगे 1/20 प्लस 1/24. नेक्स्ट स्टेप ये कि आपने इनको कैलकुलेट किस तरह से करना है. जैसे 1/20 एंड 1/24 है अब इनको प्लस करेंगे. पहले आप 1/20 जब आप करेंगे तो वो आपके पास डिवाइड होकर आंसर आएगा 0.05 प्लस 1/24 इज इक्वल टू 0.04166. नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इन दोनों को प्लस करेंगे 0.0916 आएगा. इसको प्लस करके 2 डिवाइडेड बाय 0.0916 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 221.8 मीटर पर आवर जो कि आपका हार्मोनिक मीन है. सिंपल आपने सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू पुट करनी है और रेस्ट आपके पास सारा काम जो है वो कैलकुलेटर का है. आपने वैल्यूज को डिवाइड करना है और फिर उनको प्लस करना है और उनको उनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड कर देना है और आपके पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इस एग्जाम्पल से मिलता जुलता है. सिर्फ उन्होंने वैल्यूज जो है वो पिछले क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल है उसमें आपको 2 दी गई थी और इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं. स्टेटमेंट एक दफा देख लेते हैं. अ मोटर कार कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 माइल्स 4 टाइम यानी उसने 4 दफा ये डिस्टेंस कवर किया है. द फर्स्ट टाइम एट 50 mph, द सेकेंड एट 20 mph, the third at 40 mph and the fourth at 25 mph. यानी उसने 50 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया है और तब उसकी स्पीड क्या क्या थी. फर्स्ट टाइम उसकी स्पीड 50 थी, सेकंड टाइम 20 थी, थर्ड टाइम 40 थी एंड फोर्थ टाइम 25 थी. तो ये जो 50, 20, 40 एंड 25 है ये आपकी ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज हैं और आपने इन चार वैल्यूज का आपने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है और ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे. बिल्कुल सिंपल है जैसे आपने लास्ट एग्जांपल देखी है बस उसमें आपके पास अब इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और 4 वैल्यूज का आप रेसिप्रोकल लेंगे उन्हें आपस में प्लस कर देंगे और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे और आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा. Next question is a person bought oranges from 5 markets at 15 paisa, 20 paisa, 25 paisa, 30 paisa and 50 paisa per orange respectively. यानी ये एक ऑरेंज की प्राइस दी गई है. फाइंड आउट द हार्मोनिक मीन. यहाँ पर भी सिंपल क्वेश्चन है. 5 वैल्यूज आपको गिवन है उन 5 वैल्यूज का आपने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है. बहुत ही सिंपल सा इसके क्वेश्चन है. सिर्फ आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में n की जगह 5 लिखेंगे क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन वैल्यूज हैं 15, 20, 25, 30 एंड 50. तो आप इन पांचों वैल्यूज को रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे और इन्हें प्लस कर देंगे. 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/30 प्लस 1/50.
जब आपने 1/15 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0666। 1/20, 1/25 इस तरह सबको आप डिवाइड करते जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। और एंड पे अब आप क्या करेंगे, ये जो पांचों वैल्यूज को आपने डिवाइड करके जो आंसर आ गया, अब आप उसको सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे और आपके पास आंसर आएगा 0.2099। अब 5 डिवाइडेड बाय 0.209 करेंगे तो आपके पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा जो कि है 23.8 ऐसा, और ये आपके पास हार्मोनिक मीन है। बहुत ही सिंपल जो है इसकी कैलकुलेशन है, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। अगर आप वैल्यूज बिल्कुल सही तरह पुट कर लेंगे, एन की वैल्यू आप बिल्कुल सीख लिखेंगे, तो आपके पास ऑब्वियसली नेक्स्ट आपने सिर्फ कैलकुलेटर का काम है, आप उसको कैलकुलेट करेंगे और सिंपल मैथ्स है, सिर्फ आपने डिवाइड करना है, प्लस करना है और फिर आपने डिवाइड करना है, सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे आज के लेक्चर में वो है कि हमारे पास हम अब 3 तरह के मीन पढ़ चुके हैं, अरिथमेटिक मीन भी पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक मीन भी और हार्मोनिक मीन भी देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि इन 3 मीन का आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे को किस तरह शो करते हैं, यानी तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। फॉर एनी गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस AM is greater than or equal to geometric mean या GM and GM is greater than or equal to HM यानी कि हार्मोनिक मीन। एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने बता दिया है, उन्होंने डिफरेंट डाटा उन्होंने जब स्टडी किया, जब उन्होंने डिफरेंट उन्होंने वैल्यूज देखी होंगी, तो उन्होंने एक उनकी ऑब्जर्वेशन उन्होंने दे दिया, उन्होंने डाटा दे दिया, डाटा के अकॉर्डिंग उन्होंने ये एक रिलेशनशिप दे दिया है कि अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा हार्मोनिक मीन के। यानी अगर आप किसी एक डाटा कोई है, उसकी अगर आप अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन अगर आप तीनों कैलकुलेट करेंगे, आपके पास उसमें से जो अरिथमेटिक मीन होगा वो सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू, ज्योमेट्रिक मीन सेकंड नंबर पे उसकी वैल्यू होगी और हार्मोनिक मीन की वैल्यू सबसे छोटी होगी और वो सबसे लास्ट पे होगा। ये उनकी एक ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट उनकी जो सेकंड उनका रिलेशनशिप है वो उन्होंने कहा है फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस ओनली, यानी अगर आपको सिर्फ 2 वैल्यूज गिवन है, 2 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो आप उसको किस तरह उसका रिलेशनशिप आप उनको शो कर सकते हैं। यानी सिर्फ आपको, जैसे हमने अभी हार्मोनिक मीन में देखा है कि हमारे पास जो डाटा था सिर्फ 2 वैल्यूज थी 20 एंड 24, तो वही अगर इसी तरह अगर आपको सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन या 2 डाटा में वैल्यू गिवन है, तो आपके पास ये रिलेशनशिप उस केस में ट्रू होगा कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, यानी जब आप ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर लेंगे वो इक्वल होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक एंड हार्मोनिक मीन के, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। नेक्स्ट हम इसी रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप क्या लें, एक प्रूफ है, if x1 and x2 are two positive values of a variate, prove that their geometric mean is equal to the geometric mean of their arithmetic and harmonic mean। सिंपल है कि आपके पास 2 वैल्यूज अगर हों, क्योंकि आपको पता है कि ये जो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच है, वो आपके पास सिर्फ 2 वैल्यूज के केस में ये पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने कहा आपके पास 2 वैल्यूज हैं x1 एंड x2, आपके पास 2 पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अगर वो पॉजिटिव वैल्यूज हों तो आपने ये प्रूफ करना है कि ज्योमेट्रिक मीन जी स्क्वायर था, अगर आप उसका अंडर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और वो सिर्फ जी बचेगा। और जब आप अंडर रूट लेंगे तो आप बोथ साइड्स पे लेंगे तो वो अंडर रूट ऑफ ए इंटू एच बन जाएगा। तो हम फर्दर ये भी इसका सोल्यूशन देखते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि उन्होंने क्या प्रूफ करने के लिए बोला। सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास ए जी एंड एच है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए रिप्रेजेंट कर रहा है अरिथमेटिक मीन को, जी इज रिप्रेजेंटिंग ज्योमेट्रिक मीन एंड एच इज रिप्रेजेंटिंग हार्मोनिक मीन। 2 वैल्यूज हैं हमारे पास सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन के केस में, x1 एंड x2। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यानी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ हमारे पास 2 वैल्यूज हैं तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास इक्वल होता है। हम अरिथमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हम 2 वैल्यूज हैं अगर, तो हम उन दोनों को प्लस करेंगे और उनको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास सिंपल अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। वही इन्होंने किया है, अगर पहली वैल्यू x1 है और दूसरी वैल्यू x2 है तो उनको प्लस कर दिया और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये अरिथमेटिक मीन आ जाएगा।
और हमने हार्मोनिक मीन क्या पढ़ा है कि आप n को डिवाइड कर देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी वैल्यूज को रेसिप्रोकल से। दो वैल्यूज हैं तो n की जगह 2 आ जाएगा, और रेसिप्रोकल लेते हैं आप हार्मोनिक मीन में तो 1/x1 प्लस 1/x2 आ जाएगा। ये हार्मोनिक मीन आ गया। नेक्स्ट जो है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि आप अंडर रूट में वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, x1 एंड x2 लिखते हैं, x1 एंड x2 आपने लिख दिया और बाहर आप n आता है, यानी अगर हमारे पास दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो अंडर रूट के बाहर 2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखा, जैसे मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो अंडर रूट होता है वो खुद ही 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जिस केस में आपके पास दो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो आप यहाँ पर बाहर 2 ना भी लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अंडर रूट है वो खुद ब खुद उसकी वैल्यू 1/2 को ही शो कर रही होती है। नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं कि जब आपने इन तीनों के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x1 एंड x2 के मुताबिक इसका लिख दिया, आपने वैल्यूज लिख दी हैं। नेक्स्ट अगर आप ये देखें कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, आपने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप 1/x1 प्लस 1/x2 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो x1 एंड x2 नीचे आएगा और ऊपर भी x1 एंड x2 जिस तरह हम एलसीएम लेते हैं सिंपल, कि वो ऊपर एलसीएम के थ्रू इस तरह आ जाएगा x1 प्लस x2, क्योंकि नीचे जो दोनों वैल्यूज होंगी वो दोनों वैल्यूज एलसीएम आ जाएंगी, और x1 से x1 कट होगी तो x2 आएगा, x2 से x2 कट होके x1 आ जाएगा, तो उसको हमने x1 प्लस x2 लिख देंगे। नेक्स्ट अब आप क्या किया है कि जो डिवाइड के नीचे जब डिवाइड यानी 2 दफा डिवाइड का साइन होता है तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आप उसको ऊपर लिख सकते हैं। तो इसी तरह जो x1 एंड x2 है वो ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे सिर्फ x1 प्लस x2 रह जाएगा। नेक्स्ट इसका क्या स्टेप है कि आपके पास आपने प्रूफ करना है कि वो उनके मल्टीप्लाई a इंटू एच यानी अर्थमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन से अब आपने मल्टीप्लाई करना है। x1 प्लस x2 ओवर 2 ये अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आपने लिख दी और इसको मल्टीप्लाई करना है जो अब आपने फाइनल हार्मोनिक मीन की टर्म जो आपने कैलकुलेट की है उससे अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि है 2x1 x2 ओवर x1 प्लस x2। अब आप ये देखेंगे क्योंकि ये जो 2 है ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ x1 एंड x2 बच जाएगा। ये x1 एंड x2 सिर्फ आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जब आप इसका x1 एंड x2 को आप इसका अंडर रूट भी लें और इसका स्क्वायर भी लें, लेट करें कि आप इसका अंडर रूट और स्क्वायर ले रहे हैं क्योंकि ये आपस में कट हो जाएंगे, तो अब आप इनको इनका जैसे हम कोई भी चीज़ हम मैथ्स में सपोज करते हैं, लेट करते हैं, तो हम सपोज करें कि हम इसका अंडर रूट और स्क्वायर ले रहे हैं। जब दोनों आप एक साथ लेंगे तो जो ये फॉर्मूला है, अभी आपने लास्ट पिछली स्लाइड में आपने देखा है कि हमने अंडर रूट x1 इंटू x2 को हमने g बोला है, ठीक है, तो हम इसकी जगह हम g लिख रहे हैं और जो 2 है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने डिफाइन लास्ट पेज पे हमने किया है कि अंडर रूट x1 इंटू x2 जो है हमारे पास वो g को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी जगह g आ जाएगा और स्क्वायर की जगह वो g के ऊपर स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि हमने a इंटू एच यानी a को मल्टीप्लाई किया है h के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है, जी स्क्वायर आ रहा है। तो आपके पास ये चीज जो हमने अभी रिलेशनशिप देखा था ये वही रिलेशनशिप हो गया, इसको आप सिर्फ सीधा करके लिख रहे हैं जी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एच। अब उन्होंने आपको प्रूफ करने को ये बोला है कि आपने ये बताना है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने जी स्क्वायर का नहीं बोला, उन्होंने खाली ज्योमेट्रिक मीन यानी सिर्फ जी का बोला है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप अंडर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, ठीक है। जब भी आपको मैथ में कोई भी चीज इस तरह आपने खुद से करनी होती है, कुछ प्लस करना है या अंडर रूट लेना है, तो आप हमेशा इक्वल के दोनों साइड्स पे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी करते हैं। तो आप अंडर रूट जो है आप इसको यहाँ पर भी ले रहे हैं और यहाँ पर भी आपने उसका अंडर रूट लेट किया, उसके बाद स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सिर्फ g बचेगा और ये अंडर रूट ऑफ a इंटू एच। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, क्योंकि ये ब्रैकेट में अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आ गए हैं तो इसलिए ये ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंडर रूट में आ गए इसलिए ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तक कंप्लीट इसका सोल्यूशन है, ये प्रूव है, ये कंप्लीट फिर से एक दफ़ा मैंने 1 पेज की सूरत में, ये वही सोल्यूशन है एज इट इज़, लेकिन वो पार्ट्स में था, 2 पार्ट्स में मैंने उसको क्लियर करने के लिए कि ये एक ही दफ़ा आपको शो हो जाए, तो ये यहाँ पर आपको एक दफ़ा फिर से वो पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर आपको यहाँ पर दिखा दी है, सेम वही प्रूव है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द अर्थमेटिक मीन of 2 observations is 25 and the geometric mean is 15. Find harmonic mean and 2 observations, यानी आपको x1 और x2 भी फाइंड करने हैं और आपको हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट करना है। अब ये भी उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एच, जो कि हमने रिलेशनशिप देखा है, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी रिलेशनशिप से रिलेटेड। आपको अर्थमेटिक मीन गिवन है जो कि 25 है, ज्योमेट्रिक मीन गिवन है जो कि 15 है, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है एंड x1 एंड x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं जिसमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास हमें फॉर्मूला पता है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच। इसमें अब हम सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हमें गिवन है वो जो कि 15 है, अर्थमेटिक मीन वैल्यू इज गिवन 25, 15 स्क्वायर लेंगे तो 225 और 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर वो 15 से डिवाइड होगा, 225 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो आपके पास डिवाइड करके हार्मोनिक मीन का जो आंसर है वो 9 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट जो है हम इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं जिसमें हमने कैलकुलेट करनी है x की वैल्यू, यानी हमने 2 ऑब्जर्वेशनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो x1 x2 भी हो सकती है, नाम दे सकते हैं आप उसे। मैंने यहाँ पर जो है उसको नाम दे दिया है x एंड y का, x1 एंड x2 भी आप दे सकते हैं, मैंने x एंड y का उसको नाम दे दिया। 2 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है जिनका उन्होंने अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन गिवन है। ए हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट होता है कि जो भी 2 ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज हैं उनको प्लस करते हैं और डिवाइड कर देंगे उसको 2 से। तो हम x और y को प्लस कर रहे हैं और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो उसका आंसर उन्होंने गिवन है अर्थमेटिक मीन का जो कि है 25। ठीक है, ये फॉर्मूला उन्होंने गिवन है, वैल्यूज हमें नहीं बताई अभी कि x और y क्या है, वो हमने खुद कैलकुलेट करनी है। सिर्फ उन्होंने अर्थमेटिक मीन के वैल्यू गिवन है जो कि 25 है, मैंने वो इसी तरह उसको इक्वल डाल के उसको 25 कर दिया है। और लेट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड ज्योमेट्रिक मीन हमें पता है कि जब वो 2 वैल्यूज होंगी तो अंडर रूट एक्स वाई, बाहर आपको 2 लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि अंडर रूट जो है वो खुद ही 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 15, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। हम इसको सपोज कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 को फर्दर सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू 25। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर वो, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई होगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 50। और लेट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। नेक्स्ट जो है हम इक्वेशन नंबर 2 को अगर फर्दर सॉल्व करते हैं, g इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 15 है जो कि इक्वेशन। जब अगर आप इसका दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर लेते हैं तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स वाई रह जाएगा सिर्फ। और 15 का जब आप स्क्वायर लेंगे, 15 स्क्वायर इज यानी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 225। और लेट कर लेते हैं कि आपके पास ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 4 है। और जब आप अब नेक्स्ट जो है आपके पास स्टेप है कि जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, हम उससे जो है हम उससे फर्दर जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर लें कि x इक्वालिटी के दूसरी तरफ आकर वहाँ पर प्लस हो रहा है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। लेट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 5। अब आप y की वैल्यू जो आपने यहाँ पर फाइंड आउट की है उसको आप पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 4 में। y की जगह 50 माइनस एक्स जो आपने फाइंड आउट किया है वो आप लिख देंगे इज इक्वल टू 225। ये x जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, 50 से भी और x से भी।
50x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब 225 इक्वालिटी के इस तरफ पॉजिटिव है, अगर आप इस तरफ उसे ले आएंगे तो वो माइनस 225 हो जाएगा, और ये सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन को अरेंज किया है कि एक्स स्क्वायर पहले आ गया है, 50x बाद में आ जाएगा, और जो 225 उस साइड पे इक्वालिटी के प्लस हो रहा था यहाँ पर आकर माइनस हो गया। ये कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इक्वेशन को अरेंज किया। और इस साइड पे क्योंकि 225 इस साइड पे आ गया तो इक्वालिटी के इस साइड पे सिर्फ 0 रह जाएगा। शायद आपने जो है एफएससी जो लोग पढ़ कर आए हैं उन्हें पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और जब इसमें शुरू में क्योंकि माइनस साइन आ रहा है तो उस माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हम बोथ साइड्स पे नेगेटिव साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके साइन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 50x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस 50x बन जाएगा, और जो इसे हमने माइनस 225 था वो प्लस 225 हो जाएगा। फर्दर आपने कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के हैं, आईसीएस के स्टूडेंट्स को भी, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम फर्दर किस तरह फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जो 50x है माइनस 50x उसको हम माइनस 45 और माइनस 5x लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप 45 और 5 को प्लस करेंगे तो वो ओवरऑल वो 50 ही है। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मेथड है कि आप इसके फैक्टर बनाते हैं, यानी 50 को सूटेबल वैल्यूज में आपने डिवाइड कर दिया है, 45 एंड 5 मिलके वो 50 ही बनाएंगे। नेक्स्ट जब आप इन दो वैल्यूज में से आप x कॉमन लेंगे तो ये एक x तो बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में एक x रह जाएगा, माइनस x ये वाला x बाहर आ गया है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास 45 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट इन दो वैल्यूज में से आप -5 कॉमन ले सकते हैं। जब आप -5 यहाँ में से कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास सिर्फ x रह जाएगा, और जब आप 225 में से 5 टाइम्स आप कॉमन ले लेंगे, जब आप डिवाइड करते हैं 225 को 5 से, आपके पास आंसर आएगा 45, तो यह 45 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये बिल्कुल सेम है, x माइनस 45 यानी ये कॉमन आ जाएंगी और ये सिर्फ एक दफा लिखी जाएंगी, और x माइनस 5 ये एक दफा लिखी जाएगी। x माइनस 45 भी इक्वल टू 0 है एंड x माइनस 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये -45 है, इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाके ये इज इक्वल टू पॉजिटिव 45 हो जाएगा। इसी तरह ये भी पॉजिटिव 5 हो जाएगा, यानी हमारे पास x की तो दो वैल्यूज आ गई, यानी x 45 भी हो सकता है और x 5 भी हो सकता है। अब हमें y की वैल्यू यानी सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमने फाइंड करनी है, वो जब हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे जो कि ये इक्वेशन नंबर 5 है, तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 45 है तो फिर y का क्या आंसर होगा हम ये कैलकुलेट करेंगे, और अगर x की वैल्यू 5 है तो फिर y का क्या आंसर होगा हम ये कैलकुलेट करेंगे। 50 माइनस x है, 50 माइनस x की वैल्यू 45 यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 5, यानी y की वैल्यू यहाँ इस 45 के केस में 5 है, और जब x की वैल्यू 5 है तो 50 माइनस 5 करेंगे तो आंसर इज 45, यानी आपके पास y की भी दो वैल्यूज हैं और x की भी दो वैल्यूज हैं। When x is 45, y is 5. When x is 5, y is 45. यानी 45 और 5 ये ही आंसर है। आज का लेक्चर यहीं तक था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और कहीं भी किसी कैलकुलेशन में या किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो डू कॉन्टैक्ट मी एंड डू लेट मी नो। थैंक यू।